आज का वीडियो रिलेटेड है वीव्यू यूनिवर्सिटी सैम 2 मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से। भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें। तो ये भूमि, वन एवं जल संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए हम भूमि, वन एवं जल संसाधन की व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो मानव को प्रकृति द्वारा बिना कोई मूल्य चुकाए प्रदान किए जाते हैं। और ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि हो गया, जल, वन इत्यादि संसाधन पाए जाते हैं या तो शामिल है। अब भूमि संसाधन क्या है? किसी भी क्षेत्र में शामिल भूमि को भूमि संसाधन कहते हैं। क्या है? किसी भी क्षेत्र में शामिल भूमि को भूमि संसाधन कहते हैं। और इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह भूमि, पड़ती भूमि इत्यादि शामिल है। अब मनुष्य भूमि संसाधन पर ही अनेक क्रियाकलाप को करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, परिवहन, व्यापार, संचार इत्यादि। अब भारत में भूमि उपयोग। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 92.2% भूमि का उपयोग होता है और उसमें 92.2% में 19.3% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब भूमि संसाधनों का विकास। भूमि संसाधन से तात्पर्य कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, पड़ती भूमि से है। भूमि का उपयोग कृषि के साथ साथ पशुपालन, खनन, परिवहन, व्यापार, संचार के लिए करते हैं। भारत में कुल भूमि क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर है और जिसमें 51% भूमि पर कृषि की जाती है, जो जापान से 4 गुना तथा अमेरिका से 27 गुना ज़्यादा है। वास्तव में भूमि एक सीमित संसाधन है, लेकिन जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में भूमि संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस कारण जो बस्तियां का विकास है वो क्षैतिज की बजाय लंबवत रूप से होने लगा है। अर्थात एक मंजिला मकान 2 मंजिला मकान में तब्दील होते जा रहा है और जो 2 मंजिला मकान है वो बहुमंजिला मकान में तब्दील होते जा रहा है। लेकिन फिर भी उद्योग, व्यापार, परिवहन, मनोरंजन के लिए भूमि की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है। अब निष्कर्ष, ये भूमि संसाधन का निष्कर्ष है। ठीक है, तो भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए इन संसाधनों का प्रयोग हमें जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए तथा भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा के कटाव को रोकना चाहिए और यदि इन उपायों को नहीं किया गया तो जो कृषि योग्य भूमि जो बचे हुए भी हैं वो भी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे। अब वन संसाधन का पहले इंट्रो। वन संसाधन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है और यहाँ प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य उन संसाधन से है जो मानव को प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब डेफिनेशन। विभिन्न विद्वानों ने वन संसाधन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, जो निम्नलिखित है। पहला, अकॉर्डिंग टू लुईस, वृक्ष पर्वतों को थामे रहती है, वर्षा के तूफानों को दबाए रखती है, ये नदियों को अनुशासित बनाए रखती है, झरनों को बनाए रखती है तथा पक्षियों का पालन पोषण करती है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वन संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे उद्योग, कृषि, पशु परिवहन जैसी सुविधाएं में सहायता प्रदान करता है और जिससे रोजगार में वृद्धि होती है, तत्पश्चात राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। भारत में वन क्षेत्र। भारत की वन स्थिति 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 8,09,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। भारत में वनों का वर्गीकरण। भारत में वनों का वर्गीकरण 2 रूपों से किया जाता है। पहला सरकारी आधार पर, दूसरा प्रकृति आधार पर। अब सरकारी आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, आरक्षित वन, सेकंड, संरक्षित वन, थर्ड, अवर्गीकृत वन। अब प्राकृतिक आधार पर वनों को 6 भागों में बांटा गया है। सदाबहार वन, मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, नदी तटीय वन, डेल्टाई वन। अब भारतीय वन की विशेषताएं।
भारतीय वन की निम्नलिखित विशेषताएं जिसे नीचे के बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24% भाग पर वन है, जो विश्व के वन क्षेत्र का 2% है। सेकंड, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। थर्ड, वनों का वितरण एक समान नहीं है। फोर्थ, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। अब जल संसाधन। जल संसाधन का अर्थ भूमिगत जल व भूतल जल से है। यह दोनों ही प्रकृति की देन है। यहाँ भूमिगत जल से तात्पर्य भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल से है, तथा ये भूतल जल से तात्पर्य भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल से है। जल संसाधन का मुख्य स्रोत वर्षा है और देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बीसीएम अनुमानित है, और इसमें से उपयोग में लाया जाने वाला जल मात्र 1123 बीसीएम ही है। अब भारत में जल संसाधन के स्रोत। भारत में जल संसाधन के निम्न 4 साधन हैं। पहला, कुएं एवं नलकूप। भारत में पानी के लिए कुओं का उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता है और यह साधन आज भी महत्वपूर्ण है। और यह कुएं 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चे कुएं, दूसरा पक्के कुएं। भारत में कच्चे कुएं की संख्या पक्के कुएं की संख्या से अधिक है। अब नलकूप। नलकूप एक नवीन संसाधन है। इसमें भूमि के तल से बिजली की मोटर की सहायता से पानी निकाला जाता है और यह नलकूप 30 फीट से लेकर 400 फीट तक गहरे होते हैं तथा इसमें अधिक समय तक और अधिक मात्रा में जल मिलता है। सेकंड, तालाब। तालाब से आशय उन गड्ढों से है जो या तो मानव द्वारा बनाए गए हैं या तो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। अब थर्ड, नहरें। भारत में नहरों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा देश में लगभग 16.0 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 29.3% है। अब चौथा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना से अर्थ नदी घाटी में उपलब्ध सभी योग्य सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने से है। चूँकि यह उपयोग किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत से उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इस नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब लास्ट में निष्कर्ष। उपरोक्त व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये प्राकृतिक संसाधन उद्योग, कृषि, परिवहन जैसे सुविधाओं में सहायता प्रदान करता है, और जिससे रोजगार में वृद्धि होती है और तत्पश्चात राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। धन्यवाद।